बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, वो माह रमज़ान और तिबी मसाइल हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ लोग जो हैं वो जो बीमारी में मुब्तला होते हैं या उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होते हैं, उनके लिए रोज़े जो है उसमें कितनी रियायत है, इसके बारे में एक पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने और ये जो पेशावर जो है उसके एक शरीया एडवाइजरी बोर्ड जो है उसने गाइडलाइन मुरतब की है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये बता दिया है कि रियायत रोज़े में कितनी है उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियों में मुब्तला हैं। सेहतमंद बंदा जो है वो, सेहत तो अल्लाह ताला की एक नेमत है, और जो सेहतमंद है उसको तो चाहिए कि हरगिज़ रोज़ा जो है वो छोड़े ना, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बारे में बड़ी सख्त अल्लाह ताला के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है उसमें तो रोज़ा जो है वो आप पे फ़र्ज़ किया गया है। जिस तरह हमसे पहली उम्मतें जो थीं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ था, इस तरह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। तो फ़र्ज़ जो छोड़ना है वो एक गुनाह कबीरा है, इसको बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ रियायत दी गई है, और वो रियायत जो है उस वक़्त है जब आप किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला हों, तो फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस करूँगा कि ये जो एडवाइजरी शरिया बोर्ड जो है पेशावर का उसने, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने तिब्बी और फ़िकी बुनियाद पर जो है एक गाइडलाइन मुरतब की है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट ये है कि इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना किस हालत में जायज़ है, कौन से लोगों के लिए मतलब मरीज़ जो है वो रोज़े की हालत में लगवा सकता है या नहीं लगवा सकता है। पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर इंजेक्शन उज़लात ज़ेरे जिल्द इंटरमस्कुलर या इंट्रावीनस में लगाया जाए, रग में लगाया जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ताहम अगर कोई फ़र्द महज भूख प्यास ख़त्म करने के लिए ड्रिप लगवाता है तो ये रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ होता है। अलबत्ता नाकाबिले बर्दाश्त दर्द या शदीद बुखार की हालत में अगर इंजेक्शन या ड्रिप के इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। उसके बाद ज़ियाबितस के वो मरीज़ जो अदविया का इस्तेमाल करते हैं रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये डर हो कि शुगर कम ना हो जाए, और शुगर कम होने से हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो रोज़ा ना रखने का फ़ैसला कर लें, तो उसकी क़ज़ा बाद में दे दी जाए, तो ये उनको रायत है। क्योंकि सेहत जो है उसके बारे में भी ये इस्लाम की एक मतलब रूह है कि इंसान की जान जो बचाना जो है वो, इंसान की जान जो है वो सबसे अफजल है। और उसके बाद ये बाकी जो है रायत जो है वो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला के अहकामात में भी शामिल है कि रायत दी गई है कि सफ़र में या बीमारी की हालत में जो है वो रोज़ा क़ज़ा किया जा सकता है। तो ये बीमारी की नौइयत पे डिपेंड करता है कि वो किस नौइयत की बीमारी है और इंसान की उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। अगर तो वो रोज़े के टाइम में उसको बर्दाश्त कर सकता है तो कभी भी रोज़ा जो है उसको तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज़ा वो इबादत है जो अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह ही इसका अजर देता है। अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में यही फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। अमराज़ क़ल्ब के वो मरीज़ जिनकी दिल की बीमारी आम नौइयत की है और वो सुबह या शाम को मेडिसिन खा के गुजारा कर सकते हैं, और एक ख़ास उनकी लिमिट होती है कि मतलब वो एक रूटीन की मेडिसिन चल रही है, तो वो रोज़ा रखना उनके लिए ज़रूरी है। वो रोज़ा तर्क ना करें, बिल्कुल तर्क ना करें। लेकिन अगर कोई मरीज़ जो है उसको अंजाइना का पेन है, या वो ये फ़ील करता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है सीने के लेफ़्ट साइड पे, और अगर मैं रोज़ा रख लिया तो मज़ीद तकलीफ़ बढ़ने का ख़तरा है, तो उसको रोज़े में रायत है और इसकी क़ज़ा जो है वो तो देना ही पड़ेगी। उसके बाद गुर्दों की पत्थरी, ऐसे मरीज़ जिन्हें रोज़े के दौरान पानी की कमी महसूस होती है और दर्द भी महसूस होता है, तो उनको रोज़े में रायत है, वो रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा ये समझता है
कि वो पानी की इतनी सी कमी को बर्दाश्त कर सकता है कि वो रोज़े के 12-14 घंटे जो हैं वो अपने आप को स्टेबल रख सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा ज़रूर रखे, उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हामला औरतों के बारे में ये है कि हामला या अपना दूध पिलाने वाली माएँ अगर तजर्बे की बुनियाद पर महसूस करें कि रोज़ा रखने से इन्हें या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अगर रोज़ा रखा तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, तो उसके लिए भी रायत है, वो रोज़ा को क़ज़ा कर सकता है। इसी तरह दमा और सांस के जो मरीज़ हैं वो इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं या निबुलाइज़ उनको करना पड़ता है, और अगर वो निबुलाइज़ या इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं तो इन्हेलर जो है और निबुलाइज़ जो है वो तो रोज़े में बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो इसलिए वो रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं और इसको बाद में किसी और मौसम में जो उनके लिए फ़ीज़िबल हो और उनमें रख सकते हैं। और अपनी क़ज़ा उनको देनी पड़ेगी, जो कमी है वो पूरी करनी पड़ेगी, गिनती हमेशा पूरी करनी पड़ती है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो सांस के मरीज़ ज़रूर हैं लेकिन वो सुबह मेडिसिन ले लेते हैं या सुबह इन्हेलर ले लेते हैं और फिर शाम को इन्हेलर लेना है या दिन में 2 दफ़ा इन्हेलर लेना है या 1 दफ़ा लेना है, तो उनको जो है वो ज़रूरी है कि वो रोज़ा जो है वो ज़रूर रखें। इसी तरह जरकान के मरीज़ जो हैं उनके लिए भी है कि आँखों के जर्दी होने की वजह से खून की ज़्यादती और दीगर बीमारियां हैं, उन सूरतों में रोज़ा रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो ये फ़ील करते हैं कि उनमें रोज़ा रखने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर उनको रोज़ा की रिलीफ़ जो है वो क़ज़ा बाद में पूरी करना पड़ेगी। इसी तरह दांत निकलवाना जो होता है, दांत निकलवा जब बंदा दांत निकलवाता है कोई भी आदमी, तो उसके लिए ये होता है कि वो खून भी निकलता है, खून बाज़ औक़ात मुँह के अंदर भी चला जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि दांत जो है वो अफ्तारी के बाद निकलवाया जाए ताकि रात में उसकी रिकवरी हो जाए और सुबह सहरी के वक्त जो है वो अपने आप को एक मतलब सेहतमंद आदमी की तरह जो है वो रोज़ा रख सके। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रोज़ा तबी मसाइल थे। उसके अलावा कोरोना वायरस के लिए अगर कोई वैक्सीनेशन करवाता है, अगर कोरोना वायरस का हमला शदीद नौइयत का हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, बुखार, चलने से सांस फूले, सीने और जिस्म में दर्द हो, तो रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर सेहतयाबी हो और वो फ़ील करता हो कि दवाई उसकी मेडिसिन जो है वो सुबह और शाम लेनी है, तो वो रोज़ा जो है वो रख सकता है। तो इस तरह दोस्तों ये कुछ तिबी मसाइल थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप अपने रमज़ान को एक सेहतमंद तरीके से गुजारें और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।